स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मुजफ्फरपुर में साहिबगंज मानिकपुर NH 139W 4 लेन निर्माण में बाधा आ रही है। अधिग्रहित सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी 13 संरचनाएं स्थित हैं। NHAI ने इन संरचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए DM को सूची भेजी है। परियोजना निदेशक ने उपयुक्त भूखंड चिन्हित कर स्थानांतरण प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है ताकि 8000 करोड़ से अधिक की यह महत्वपूर्ण परियोजना समय पर पूरी हो सके। आमगोला इलाके में बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर रामबाग के आभूषण कारोबारी परमानंद प्रसाद गुप्ता से करीब 15 लाख रुपए के जेवर ठग लिए। बदमाशों ने कारोबारी को रोका, लूट का झांसा देकर जेवर उतरवाए और स्कूटी की डिक्की में रखते समय पत्थर व नट बोल्ट से भरा पैकेट बदल दिया। पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। ईडी रेड्स प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार में फर्जी रेलवे नौकरी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। घोटाले में फर्जी दस्तावेजों से पैसे हड़पे गए, जिसमें न्यायिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। CBI पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है। समस्तीपुर के सराय रंजन में नव वर्ष पर एक्सपायर्ड शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार है और उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक के पुत्र की पत्नी की शिकायत पर शराब बेचने वाले धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तेज प्रताप यादव की मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज की तैयारी ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। लालू यादव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप ने NDA नेताओं सहित कई हस्तियों को निमंत्रण दिया है। इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या यह आयोजन छोटे भाई तेजस्वी यादव को सियासी मात देने की रणनीति है। 14 जनवरी को होने वाला यह भोज राजद के आंतरिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। आरा के अहिरपुरवा मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार शिक्षक धीरेन्द्र सिंह की मौत हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को कुचल दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव के साथ आरा पटना राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। वे मुआवजे और दोषी चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम हटाने और फरार चालक की तलाश में जुटी है। भागलपुर नगर निगम कर रहा नागरिकों से छल जल के बदले पिला रहा। हल्लाहल भागलपुर में नगर निगम की लापरवाही से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 650 करोड़ की योजना के बावजूद कई इलाकों में पानी में TDS का स्तर 970 से अधिक है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। दैनिक जागरण की जांच में 350 घरों में पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई। जोधपुर से कामाख्या जा रही 15,623 डाउन कामाख्या एक्सप्रेस में हरदास बीघा स्टेशन के पास गुरुवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने 4 कोचों 1523 डाउन कामाख्या एक्सप्रेस में हरदास बीघा स्टेशन के पास गुरुवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने 4 कोचों के यात्रियों के पर्स व कीमती सामान चुराए। वारदात के बाद चेन पुलिंग कर बदमाश फरार हो गए, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। RPF मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। यात्रियों ने ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। काराकाट रोहतास में गुरुवार सुबह एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। दनवार पेट्रोल पंप के पास हुए इस हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण तथा ट्रैफिक निगरानी बढ़ाने की मांग की है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की जांच का मुद्दा फिर गर्मा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि औपचारिक आवेदन मिलने पर सरकार जांच कर सकती है।
राजद सुप्रीमो के कौटिल्य नगर स्थित नए घर और जमीन को लेकर विवाद है, जिस पर जदयू ने दान के नाम पर राजनीतिक फायदे का आरोप लगाया है। सरकार भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त है और नियमानुसार शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी जेएसपी में सन्नाटा पसरा है। प्रशांत किशोर पीके धन जुटाने के लिए बिहार से बाहर हैं और मकर संक्रांति के बाद सक्रिय होने की उम्मीद है। वे बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा शुरू कर सकते हैं। पार्टी को मिले 3% वोट और 10,000 योजना पर फोकस नई रणनीति का आधार बन सकते हैं, जिससे पीके बिहार की राजनीति में वापसी की कोशिश करेंगे। राजधानी पटना सुबह से घने कोहरे की चपेट में है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और रेल व हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। ऑफिस और स्कूल जाने वालों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों तक कोहरा बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिजाब विवाद के कारण चर्चा में रही आयुष चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन ने 23 दिनों बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने गर्दनीबाग स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान दिया और उन्हें पटना सदर पीएचसी में तैनात किया गया है। 7 जनवरी को ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि थी। उनकी नियुक्ति को लेकर काफी अटकलें थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी सेवा शुरू कर दी है। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है और अगले 5 दिनों तक इससे राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। सबौर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। पटना सहित कई जिलों में तापमान जम्मू से भी नीचे रहा और इसमें और गिरावट की संभावना है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बिहार जेल मैनुअल 2012 में 9 महीने के भीतर संशोधन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अधिवक्ता अभिनव शांडिल्य की जनहित याचिका पर आया, जिसमें मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को लागू करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जेल नियमों में एक रूपता लाने और सुधारों को गति देने पर जोर दिया। सरकार ने बताया कि इस संबंध में एक समिति गठित की गई है। बिहार में अब हिजाब, घूंघट, नकाब या हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की दुकानों में प्रवेश वर्जित होगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने सुरक्षा कारणों से यह निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य चेहरा छिपाकर होने वाली लूट की वारदातों को रोकना और प्रशासन को सहयोग करना है। यह नियम 8 जनवरी से लागू होगा, जिसके बाद खरीदारों को चेहरा दिखाकर ही खरीदारी करनी होगी। पटना के दानापुर में गोला रोड पर एक तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने थार में आग लगा दी, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल अस्पताल में भर्ती हैं और फरार चालक की तलाश जारी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के 25 अधिकारियों ने पटना के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय के निर्देश पर सुविधाओं, रखरखाव और जमीनी हकीकत की 32 बिंदुओं पर जांच की गई। सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम ने भी पुनपुन के मरांची उपकेंद्र का निरीक्षण किया। बिहार 2023 में कालाजार से मुक्त हो चुका है, जिसका लक्ष्य 2027 तक इसे पूरी तरह समाप्त करना है। राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान RMRIT में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में 18 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को दस्तावेजीकरण तकनीक सिखाई गई। WHO और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ब्लॉक स्तर पर सर्वेक्षण और समीक्षा के बाद बिहार को कालाजार मुक्त घोषित किया जाएगा। पटना में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने 3 अतिरिक्त साइबर थाने खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। मौजूदा एकमात्र थाने पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नए थानों से साइबर अपराधों की जांच में तेजी आएगी और नागरिकों को त्वरित राहत मिल सकेगी। एसएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर सरकारी सहायता मिले। उन्होंने सर्पदंश और अग्निकांड पीड़ितों को त्वरित राहत राशि देने पर जोर दिया। शीतलहर से बचाव के लिए 85 आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां 18,000 लोगों को आश्रय मिला है। 5,900 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और 42,000 से अधिक कंबल वितरित किए गए हैं। पटना में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के तहत 11 सीवरेज परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 3,237.96 करोड़ रुपए है। इनका लक्ष्य 350 ईमेलडी सीवेज शोधन क्षमता और 1,140.26 किलोमीटर सीवर नेटवर्क विकसित करना है। इन परियोजनाओं से पटना के हर घर को सीवर कनेक्शन मिलेगा, दूषित पानी की समस्या खत्म होगी और गंगा नदी में अनुपचारित सीवेज जाने से रुकेगा। पहाड़ी और सैदपुर में हजारों घरों को जोड़ा जा चुका है। गृह विभाग ने बिहार के हर जिले में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए अभियोजन निदेशालय का गठन किया है। इसके तहत मुख्यालय से लेकर जिला और अनुमंडलों तक कुल 2011 लोक अभियोजकों के पद सृजित किए गए हैं। पटना जिले को सर्वाधिक 206 अभियोजन अधिकारी मिले हैं। यह पहल अदालतों में लंबित मुकदमों की पैरवी और साक्ष्य प्रबंधन में तेजी लाएगी, जिससे अगले साल मार्च तक कार्य शुरू होने की उम्मीद है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHID बिहार ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 104 सहायक अभियंताओं को पदोन्नति दी है का पदस्थापन कर दिया है। मंत्री संजय कुमार सिंह ने उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उनसे निर्णयों में स्पष्टता, संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखने तथा शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की अपेक्षा की। विभाग बिहार में 1.86 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का दावा करता है और नवनियुक्त अभियंताओं से आधुनिक तकनीकों के प्रति सजग रहने को कहा गया है। उत्तर भारत में कोहरे के कारण पटना जंक्शन पर बुधवार को कई ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई, जबकि हावड़ा पटना जनशताब्दी, विभूति, मगध, ब्रह्मपुत्र मेल और अन्य ट्रेनें देरी से चली। मौसम और परिचालन कारणों से हुई इस लेट लतीफी से यात्रियों में नाराजगी है और उन्होंने रेलवे से समय पर संचालन की मांग की है। भागलपुर के गौशाला परिसर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जयंती पखवाड़ा पर संगोष्ठी आयोजित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन्हें कुशल संगठनकर्ता और जननेता बताया। उन्होंने सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा भागलपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। भाजपा नेताओं ने मोदी के योगदान और कार्यकर्ताओं से उनके आत्मीय लगाव को याद किया। यह संगोष्ठी उनके जीवन और व्यक्तित्व पर केंद्रित थी। कोसी नदी पर बीरवास गांव के पास 500 मीटर लंबा पीपा पुल बन रहा है। यह पुल मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। लगभग 25 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बन रहा यह पुल जनवरी के अंतिम सप्ताह में चालू होने की उम्मीद है। यह हर साल 6 महीने तक यातायात 25 बोर्ड 23 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल जनवरी के अंतिम सप्ताह में चालू होने की उम्मीद है। यह हर साल 6 महीने तक यातायात के लिए खुला रहेगा। अधिकतम 5 टन वजनी वाहनों को अनुमति देगा। भागलपुर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और मध्याह्न भोजन की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। डीपीओ बबीता कुमारी ने 1769 स्कूलों को पत्र भेजकर 8 सप्ताह में बाउंड्री और गेट दुरुस्त करने को कहा है। निर्देशों की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर एक प्रेमी प्रेमिका को सार्वजनिक रूप से गले मिलते और चूमते देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई इस घटना से यात्रियों ने नाराजगी जताई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही युगल वहां से चले गए। जीआरपी ने ऐसी हरकतों को मर्यादा के खिलाफ बताते हुए अभिभावकों से बच्चों पर ध्यान देने की अपील की है। मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदियों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस पहल के तहत
60 बंदियों ने योजना के लिए आवेदन किया है। यह कदम बंदियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और उनके सामाजिक पुनर्वास में मदद करेगा, जिससे वे जेल से बाहर आने के बाद बेहतर जीवन जी सकें। यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक होगी। मुजफ्फरपुर में ऑटो और ई रिक्शा के निर्धारित रूटों पर तय संख्या से कई गुना अधिक चालकों ने आवेदन किया है। सबसे ज्यादा रिजर्व रूट के लिए 600 की जगह 3000 से अधिक आवेदन आए हैं। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने डीटीओ को 3357 वाहनों की सूची सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया है, जिससे चालकों में संशय की स्थिति है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 3 महीने से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे वीरेंद्र कुमार सिंह की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आरोप है कि वार्ड में नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। अस्पताल में आयुष्मान योजना के मरीजों के ऑपरेशन सामग्री की कमी के कारण भी रुके हुए हैं। उपाधीक्षक ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बक्सर में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के बावजूद जच्चा बच्चा की मौतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। आरोप है कि कुछ आशा कार्यकर्ता कमीशन के लालच में गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी और अवैध नर्सिंग होम में भेज रही हैं। इन निजी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी और लापरवाही के कारण कई जाने जा रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आशा की भूमिका की समीक्षा और निजी अस्पतालों की सख्त जांच की मांग की है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे अमेरिका में स्कीइंग करने के दौरान हुए एक हादसे के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। दर्दनाक घटना से पिता अनिल अग्रवाल बेहद पीड़ा में हैं और उन्होंने अपना दर्द अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि वे मानते थे कि कोई भी शब्द इस दुहक को बयां नहीं कर सकता कि किसी पिता को अपने बेटे को अलविदा कहना पड़ता है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, संक्रांति पर बिहार कांग्रेस में होगी टूट। बिहार के वैशाली में बीती रात आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी का काफी देर तक जनरेटर ही चालू नहीं हो सका। तो वहीं मधेपुरा में 4 तस्करों को 12-12 साल की सजा सुनाई गई। हिजाब से सुर्खियों में आई डॉ नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी, आज से पटना सिटी में देंगी सेवा। जिस हिजाब ने डॉ नुसरत परवीन को सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक की बहस का केंद्र बना दिया था, अब उसी डॉ नुसरत ने चुपचाप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। 22 दिनों के इंतजार, विवाद और ऑफर्स के बाद आखिरकार उन्होंने बिहार में सेवा का रास्ता चुना। बिहार की सड़कों से हटेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, नई स्क्रैप पॉलिसी में मिलेगी भारी छूट। बिहार की सड़कों पर लाखों पुरानी गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन कबाड़ में बदलने को तैयार सिर्फ गिनी चुनी। अब सरकार मान रही है मौजूदा स्क्रैप नीति फेल हो चुकी है। बिहार की सड़कों पर दौड़ रहे 25 लाख खटारा वाहनों को हटाने के लिए नीतीश सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है। यूपी और झारखंड की तर्ज पर अब बिहार के वाहन मालिकों को गाड़ी कबाड़ करने पर बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। सड़कों से हटेंगी जुगाड़ गाड़ियां, 8 तारीख से शुरू होगा महाअभियान, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सभी डीटीओ को कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। सड़कों पर धुआं उगलते और नियमों की धज्जियां उड़ाते जुगाड़ वाहनों पर अब कानूनी हथौड़ा चलने वाला है। सड़कों पर सुरक्षा और कानून का पहरा कड़ा होने जा रहा है। अब नौकरी के साथ सुरक्षा की गारंटी, बिहार में कामकाजी महिलाओं को मिलेगा फ्री हॉस्टल। ऑनलाइन आवेदन से होगा चयन। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए मुफ्त छात्रावास शुरू किए हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में ये हॉस्टल बनेंगे, जहां महिलाओं को केवल 3000 रुपए मासिक भोजन शुल्क देना होगा। इन छात्रावासों में सुरक्षित और घरेलू माहौल के साथ सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। ऑनलाइन आवेदन अगले माह से शुरू होंगे, जिससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। 2026 में बिहार खेलों में रचने जा रहा इतिहास। क्या है सरकार का पूरा मास्टर प्लान? बिहार सरकार ने 2026 तक राज्य को खेलों के नक्शे पर स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है।
इसमें अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, स्कूल स्तर पर खेल संस्कृति का विकास, ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज और खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति व सरकारी नौकरी जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाएं देने वाला राज्य बनाना है। कोहरे के कारण पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन रहेगी रद्द। यात्रियों को राहत। घने कोहरे के कारण पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस अब 1 फरवरी तक केवल सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार रद्द रहेगी, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। पहले यह ट्रेन 4 दिन रद्द होती थी। इसके अतिरिक्त माघ मेले के लिए प्रयागराज, रामबाग और झूसी स्टेशनों पर 7 जोड़ी ट्रेनों को जनवरी-फरवरी 2026 में अस्थायी ठहराव मिलेगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। पूर्ण शराबबंदी के बीच पटना में बड़ी प्रशासनिक चूक। जब्त 31 लाख लीटर में से 2 लाख लीटर अभी भी नष्ट नहीं। पटना में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जब्त की गई लगभग 2 लाख लीटर शराब अभी तक नष्ट नहीं की गई है। डीएम और एसएसपी की समीक्षा बैठक में यह गंभीर प्रशासनिक चूक सामने आई। पुलिस और उत्पाद विभाग दोनों ही शराब 2 लाख लीटर नष्ट नहीं की गई है के विनष्टीकरण में लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को फटकार लगाई है और सख्त निर्देश दिए हैं। बिहार में घने कोहरे और सर्द हवाओं के कारण कनकनी जारी है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक सुधार की उम्मीद नहीं जताई है। गोपालगंज, सिवान समेत 7 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी है। सिवान का जीरादेई 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर में दृश्यता 20 मीटर तक गिर गई। जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। सीजेआई सूर्यकांत आज पहुंचेंगे राजधानी। पटना हाईकोर्ट की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पटना पहुंचेंगे। वे 3 जनवरी को पटना हाईकोर्ट परिसर में एडीआर भवन, ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग सहित कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही EACR न्याय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत गया में न्यायाधीशों के गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन करेंगे और बिहार ज्यूडिशियल अकादमी के नए परिसर के लिए भूमि पूजन में भाग लेंगे। वे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि। बिहार बोर्ड 1 जनवरी से पूरी तरह डिजिटाइज। 1983 से 2025 तक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित। बिहार बोर्ड 1 जनवरी से पूरी तरह डिजिटाइज हो गया है, जिसमें 1983 से 2025 तक के सभी मैट्रिक और इंटर रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित किए गए हैं। ERP सिस्टम लागू होने से कामकाज में तेजी आई है। बोर्ड को रिकॉर्ड प्रबंधन, सूचना सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 3 अंतरराष्ट्रीय ISO सर्टिफिकेट मिले हैं, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बोर्ड बन गया है। भागलपुर रेंज में बड़ा फेरबदल। 61 दारोगा और पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर। IG की अध्यक्षता में हुआ निर्णय। भागलपुर रेंज में रेंज IG विवेक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 61 दारोगा और अन्य पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया। यह निर्णय निर्धारित जिला अवधि पूरी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए लिया गया। तबादलों में भागलपुर, नवगछिया और बांका जिलों के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें कई थानाध्यक्ष और प्रशिक्षु भी एक जिले से दूसरे जिले में भेजे गए हैं। समान मामला समान फैसला। राजस्व प्रशासन को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त संदेश। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व प्रशासन में समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को समान परिस्थितियों वाले मामलों में समान निर्णय देने को अनिवार्य बताया। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक संवैधानिक दायित्व है। नए दिशा निर्देशों में भूमि विवाद, दाखिल खारिज जैसे मामलों में निष्पक्ष और एक रूप कार्रवाई पर जोर दिया गया है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। पटना में कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का एनकाउंटर। खगौल लख पर पुलिस मुठभेड़ में घायल। पटना के खगौल में पुलिस और कुख्यात अपराधी मैनेजर राय के बीच मुठभेड़ हुई। देर रात हुई इस घटना में मैनेजर राय के पैर में गोली लगी।
जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर एम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। मैनेजर राय पर हत्या, रंगदारी और लूट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से हथियार और स्कूटी बरामद की। पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी, कोसी सीमांचल को मिलेगा विकास का तोहफा। पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कोसी सीमांचल के लिए विकास का तोहफा है। इसके निर्माण से पटना की यात्रा आसान होगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मधेपुरा जिले में 162.3026 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बिहार का पहला पूरी तरह राज्य के भीतर का एक्सप्रेसवे होगा जो दिल्ली तक कनेक्टिविटी देगा और क्षेत्र को व्यावसायिक केंद्र बनाएगा।